तैयारी पूरी हो गई है, बस एक बार और जोर लगाना है और एशिया कप जीत कर लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज खेला जाएगा कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल। इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया आ रही है सुपर 4 का अपना आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ हार कर। लेकिन इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है कोलंबो से वो मैं आपको बता दूं। आज दोपहर 3 बजे भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। 2:30 पर टॉस होगा, लेकिन इस मैच पर भी बारिश का साया है और इसीलिए फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है, जो कि कल होगा। भारतीय टीम इस वक्त स्टेडियम पहुंचने वाली है। अब से बस कुछ ही देर में ये अपडेट भी आ जाएगी कि टीम स्टेडियम पहुंच गई है। और मैच से पहले वॉशिंगटन सुंदर को श्रीलंका बुलाया गया क्योंकि अक्षर पटेल को इंजरी कंसर्न है। और इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं सीधा कोलंबो से, जहां टीम इंडिया आपको नजर आ रही है। ईशान किशन आप देख सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो स्टेडियम पहुंच रहे हैं। आज एशिया कप का मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, और सामने है मेजबान टीम श्रीलंका, जो पहले भी टीम इंडिया को थोड़ा डरा चुकी है। जो सुपर 4 का मुकाबला था भारत और श्रीलंका के बीच, उसमें टीम इंडिया ने सिर्फ 213 रन बनाए थे। और आज मेरे साथ इस खास शो में मौजूद हैं अतुल वासन, जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और साथ ही कुछ ही देर में कपिल पाजी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही कोलंबो से भी जीएस विवेक आपको हर पल की अपडेट देंगे। लेकिन अतुल, आपसे शुरुआत करती हूँ। आज सबसे बड़ा मुकाबला मेरे ख्याल से टीम इंडिया के लिए उनके मानसिक स्तर पर खेला जाएगा, क्योंकि एक ट्रॉफी यहाँ दाव पर है। और 2018 में आखिरी बार एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट जीता था इंडिया ने एशिया कप जीतकर। देखिए, मुझे लग रहा था कि जब हम गए थे वहाँ पे तो एक माना जा रहा था कि हम एशिया कप तो इंडिया का है ही, इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और बढ़िया बात ये हुई कि जो क्रिकेट हुई है, बांग्लादेश ने जो हराया, श्रीलंका ने जिस तरह से पाकिस्तान को बाहर किया, फिर इंडिया से जो फाइट बैक की, मुझे लगता है कि ये बताता है कि इतना ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि कंडीशंस जो है ना, भगवान है क्रिकेट में, और जिनका घर होता है ना उसको बेहतर अंदाज़ा रहता है। पर हालांकि उनके जो मेन स्पिनर्स थे हसरंगा खेल नहीं रहे, तीक्ष्णा इंजर्ड हो गए हैं, भारतीय टीम में भी इंजरी प्रॉब्लम्स है। पर मुझे लगता है कि पिछला मैच हारने के बाद एक जो मोमेंटम था, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के बिल्कुल पीक कर रहे हैं, वो थोड़ा झटका लगा। और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, को भी 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से हैं, किसको खिलाएं किसको बिठाएं। अक्षर पटेल भी इंजर्ड है, तो मुझे लगता है कि बड़ा मजेदार मैच होगा। आई एम हैप्पी कि इस स्टेट पे ये चीज़ पहुंची है कि एक तरफा ऐसा लग नहीं रहा माहौल के एक तरफा मैच कोई ली जाएगा। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि श्रीलंका ने अपने घर पर बुलाकर अच्छों को झटके दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप से आउट किया और वो मैच भी बिल्कुल ऑल द वे डाउन द वायर गया। जो भारत के खिलाफ मुकाबला था सुपर 4 का श्रीलंका का, वो बेहद टफ मैच था। तो आज भी इस मुकाबले से उम्मीद की जा सकती है कि अगर यहां से टीम इंडिया को जीतना है तो अच्छा कंपटीशन मिलेगा। एक बार ये जो तमाम सवाल हम उठा रहे हैं, इनको एक एक करके अपने गेस्ट से भी लूंगी, लेकिन पहले मैं चलती हूँ सीधा कोलंबो, जहां से हमारे खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, इस वक्त हमेशा की तरह आप कहेंगे बड़ा क्लीशेड सवाल हो गया है, लेकिन मौसम पे एक सवाल तो बनता है, क्योंकि आज भी कह रहे हैं कि 90% चांसेस है रेन के शाम के समय में जाके। और दूसरा सवाल वही तैयारी पर, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया गया है श्रीलंका टीम इंडिया में शामिल होने के लिए, क्या खबर है? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, अब ये सवाल जो है लगभग हर मैच से पहले बहुत ज़रूरी हो गया है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। लेकिन आपको बता दें कि फ़िलहाल तो धूप खिली हुई है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पासिंग क्लाउड्स हैं, 90% चांसेस हैं यहाँ पर कि मैच शाम की तरफ, ख़ास तौर पर शाम के 7 बजे 8 बजे जो है मैच बारिश की वजह से थोड़ा बहुत बाधित हो सकता है। लेकिन रिज़र्व डे है, मुझे नहीं लगता कि रिज़र्व डे तक ये मुकाबला जाएगा और समय अनुसार फिलहाल तो मैच शुरू होगा। बाकी जो तैयारी कैसी है इंडियन टीम की, आपको बता दें कि 2 बहुत अहम अपडेट है यहाँ पर आपके लिए। जो पिच है, मैंने एक नज़र यहाँ पर देखा है पिच को, बहुत ही सूखा पिच है, पिच नंबर 6 जिसे कहते हैं, थोड़ा सा सेंटर से हट के वो विकेट है, काफ़ी ड्राई विकेट यहाँ पर मिला है इस वाले फाइनल मुकाबले के लिए। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि श्रेयस अय्यर, इंडियन टीम अभी अभी यहाँ पर पहुँची है स्टेडियम में ठीक 1:30 जैसा को हमेशा आती रही है इस एशिया कप के मुकाबले में। लेकिन श्रेयस अय्यर 12:30 बजे यहाँ आ गए हैं। उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, उन्होंने स्प्रिंट्स लगाए, उन्होंने कैचेस लिए, उन्होंने स्ट्रेचिंग करी, हाई कैचेस लिए। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर आज इंडियन टीम में आपको श्रेयस अय्यर दिखे ईशान किशन की जगह पर, और आपको, क्योंकि यहाँ पर ये पिच काफ़ी सूखा है, तो हो सकता है कि इंडियन टीम शार्दुल ठाकुर और बुमराह के साथ फास्ट बॉलर के तौर पर जाएं, हार्दिक पांड्या एक थर्ड सीमर, और इंडियन टीम वाकई में 3 स्पिनर खिलाएं, जिसमें कुलदीप होगा, रविंद्र जडेजा
और उसके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। लेकिन जो भी फैसला होगा, फिलहाल राहुल द्रविड़ अभी पिच तक पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि पिच उनके हिसाब से कि पिच का कंडीशन कैसे है, क्योंकि ड्राई विकेट यहाँ पर जब भी मिलता है तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है कि इंडियन टीम टॉस से पहले, हमें टॉस पर जीतने के बाद भी वो चाहती है कि पहले बैटिंग करें, लेकिन अगर बारिश आती है तो बैटिंग सेकंड will become a lot easier। और बड़े अनकन्वेंशनल फैसले लिए गए हैं, स्पेशली एशिया कप में टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने, लेकिन मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। कपिल पाजी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पाजी, आई एम श्योर आपने विवेक को सुना होगा, जिस तरह की पिच कंडीशंस वो बता रहे हैं, क्या आप भी कुछ बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं प्लेइंग 11 में आज? देखिए, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की पिच है। जैसे विवेक ने बताया कि स्लो पिच है, जो हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वही है गेंदबाजी के ऊपर। अगर स्लो पिच होगी तो शायद हमारी टीम में थोड़े बहुत बदलाव होने चाहिए। जी, अब इस वक्त पाजी एक और बड़ा सवाल ये बनता है कि मैंने पहले भी ये आंकड़ा बताया कि 2018 में आखिरी बार एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट इंडिया ने जीता था और वो एशिया कप था। आज बड़ी जिम्मेदारी है हमारे टॉप 2 मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर, विराट कोहली और रोहित शर्मा पर, कि फाइनल्स में चोकर्स का टैग हटाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर खड़ा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों क्रिकेटर बहुत अनुभवी क्रिकेटर हैं और इसके ऊपर ये हम ज़बरदस्ती बोलें कि ये टैग लगाना है चोकर का, वो इस समय कोई मतलब नहीं बनता और बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल है, इसके ऊपर सोच होनी चाहिए कि आज जाकर हमें मैच जीतना है और बेहतर खेलना है, जो हर बार यही सोच होती है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा ज़्यादा मददगार होती है, नेगेटिविटी को दूरी रखना चाहिए। लेकिन अतुल, ये भी बात एक फैक्ट है कि रोहित शर्मा के जो ट्रॉफी कैबिनेट है वो खाली है और उसे वो भरना ज़रूर चाहेंगे। आज बेहतरीन मौका है। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा सोचते हैं कप्तान कि मेरे कैबिनेट में ये नहीं है, मेरे को इसलिए जीतना है? लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि ये टॉकिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं है? प्लेयर के लिहाज से बिल्कुल, प्लेयर के लिहाज से नहीं, फैंस के लिहाज से नहीं। कुछ नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये ट्रॉफी नहीं भी आएगी तो कैरियर उनका कुछ बॉडी ऑफ वर्क जो कम नहीं हो प्लेयर के जाएगा। लिहाज से नहीं बोल रही है, तो मैं फैन के लिहाज से, फैन के लिहाज से भी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी टीम से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कोई मल्टीनेशनल ट्रॉफी जीते। उम्मीद करें, पर मुझे लगता है अगर ये चीज़ नहीं भी आती तो उनकी लिए जो उनका रिस्पेक्ट है वो कहीं कम नहीं होती। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इस समय इस मैच को एक स्टेप ले रही है वर्ल्ड कप की तरफ को, सभी टीमें ले रही हैं। ये नहीं कि दिस इज बी ऑल एंड एंड ऑल। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए, जब लाइफ में सब कुछ सेट होना, आपका जब यूरोप में और अमेरिका में गाड़ी चलाते हैं, पता है कि जिसने जैसा करना है, नीति बनी हुई है, उसी हिसाब से चल रहा है और वैसे ही चलता रहता है, तो मज़ा भी नहीं आता ड्राइविंग का। और अगर धमाका होता है तो बड़ा धमाका होता है। इंडिया में लगता है इधर से बचे, तो ये विकेट कभी खराब है, बारिश आ रही है, कोई इंजर्ड है, तो ये सारे जो अड़चने से ना जब सक्सेस मिलती है तो बड़ी स्पीड होती है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि इजीली आप सेट नहीं हो रहे कि जैसी नीति है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आपने मेरा जो सवाल था उसको साइड स्टेप कर दिया। मैं एक फेलो जर्नलिस्ट जीएस विवेक से पूछना चाहूंगी। विवेक भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी विवेक, क्या ये एक बहुत ही वाजिब सवाल नहीं है कि हमारी टीम जो इतनी मजबूत टीम है वो फाइनल्स में जाकर ट्रॉफी नहीं लेके आ पाई है, तो क्या चिंता नहीं होती है फैन के नजरिए से अगर सोचा जाए तो? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, ये बहुत वाजिब सवाल है और सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुछ आंकड़े हैं जो मैं हमेशा की तरह पेश करना चाहता हूं और आज भी कर रहा हूं कि 2018 में जब पिछली बार भारत एशिया कप जीता था तो उसका कप्तान रोहित शर्मा ही था। तो उसके बाद से लेकर टीम इंडिया ने कोई ट्रॉफी जीती नहीं है। तो रोहित शर्मा पर सबकी उम्मीद है कि वो एशिया कप का ट्रॉफी एक बार फिर जीते। और सबसे खास बात यह है कि पिछले 10 साल में भारत ने 2 ट्रॉफियां जीती हैं बड़ी वाली। और फाइनल्स की अगर हम बात करें तो निदहस ट्रॉफी का फाइनल था बांग्लादेश के खिलाफ, एशिया कप का फाइनल था वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। तो पिछले 10 साल में हमने बांग्लादेश के अलावा किसी और टीम से कोई जीत अर्जित नहीं करी है, हम बाकी सभी टीमों से हारे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये बहुत ज़रूरी है एशिया कप का फाइनल जीतना, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई है कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई है, वहाँ पर शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के बीच में नसीम शाह खत्म हो गए हैं। तो फिर लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है 2 मैचेस भी नहीं होंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारी टीम में उस हार का ऐसा असर नजर आए। बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं एशिया कप के फाइनल मुकाबले पर, जो अब से बस कुछ ही देर में शुरू होगा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। जल्दी से रुक कर लेते हैं कोलंबो का, जहां से जीएस विवेक हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। विवेक, दोनों टीम्स आ चुकी थी, वार्म अप भी हो रहा है। श्रेयस अय्यर, आपने बताया कि टीम से 1 घंटा पहले स्टेडियम में आ गए थे।
और ये अपने आप में क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का प्लेइंग 11 आज होगा? जी हाँ, बिल्कुल 12:30 बजे श्रेयस अय्यर आए, टीम उसके 1 घंटे के बाद आई और श्रेयस अय्यर को जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है उन्होंने उसका फिटनेस टेस्ट लिया, उनका स्प्रिंट वगैरह चेक कि वो कितना है, उनका बैक कितना स्टिफ है, उनकी स्ट्रेचिंग करा के देखी, फिर फील्डिंग में लो कैचेस उन्होंने लिए, कैचेस के साथ साथ ग्राउंड फील्डिंग उनसे करवाया और फिर थोड़ी बहुत नॉकिंग भी करवाई ताकि ये देखने के लिए कि उनका बैक जो है कितना रिकवर कर रहा है। अब रही बात टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो जाहिर सी बात है कि कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली ये सब वापस आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए और ये पिच काफ़ी सूखा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो है मोहम्मद सिराज को ना खिला के शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह के साथ हम तीन स्पिनर के साथ उतर सकते हैं और वहीं ईशान किशन की जगह हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को उतारा जाए क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट तो पास कर लिया है। प्रीति, ठीक है, और बहुत सारे कलरफुल फैंस आपके बैकग्राउंड में भी हमें नजर आने लग गए हैं, साथ ही कपिल पाजी और अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव कवरेज में और चर्चा चल रही है एशिया कप के फाइनल मुकाबले पर। भारत का सामना होगा मेजबान श्रीलंका से और इससे पहले जो सुपर 4 का आखिरी मुकाबला था लीग का, उसमें टीम इंडिया को बांग्लादेश ने हराया था, लेकिन अब से बस कुछ ही देर में एशिया कप के फाइनल के लिए टॉस होने वाला है। ठीक 2:30 पर दोपहर 3 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। इस मुकाबले पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है और इसी के चलते रिजर्व डे का प्रावधान भी रखा गया है, लेकिन हो सकता है कि रिजर्व डे तक बात ना जाए, शाम को बारिश जरूर हो सकती है। कोलंबो में फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ बताया जा रहा है, फैंस भी आने शुरू हो गए हैं, स्टेडियम में दोनों टीम्स पहले ही पहुंच चुकी हैं। और अगर भारतीय टीम की तरफ से एक अपडेट की बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, इसीलिए वाशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया के लिए बुलाया गया एज एन ऑप्शन, क्योंकि अक्षर हो सकता है आज ना खेल पाए। इससे पहले कि मैं कोलंबो जाऊं जहां कुछ फैंस इकट्ठा हो गए हैं, मैं कपिल पाजी के पास जाना चाहती हूं। पाजी, इस मैच में सबकी निगाहें उस युवा खिलाड़ी पर भी हैं जो पिछले मुकाबले में सबसे हटकर चमके थे और वो हैं शुभमन गिल। 121 रन उन्होंने बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, जो मैच हम हार गए, वो सेंचुरी भले ही वेस्ट हो गई हो, लेकिन क्या शुभमन गिल वो एक केंद्र बिंदु बन गए हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, जिनके आसपास अब बहुत कुछ निर्भर करता है? देखिए, यंगस्टर है और इस तरह की परफॉर्मेंस देगा तो यकीनन पूरी टीम उसके आसपास ही होगी। वैसे तो विराट कोहली है, रोहित है, लेकिन अगर एक और ऐसा बड़ा खिलाड़ी बन जाता है जिसके आसपास पूरी टीम खेलती है तो आप हमें खुश होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कभी कभी लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है जब आप वहाँ पर पहुँचे हो फिर मैच जिता के लाना जैसे विराट कोहली लाते हैं तो शुभमन गिल की और भी अहमियत बढ़ जाएगी। इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, शायद आखिर तक खड़े रहते तो और भी बेहतर होता। मेरे ख्याल से आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। अगर वहां से मैच जीत कर लाते तो शुभमन गिल की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा नहीं है कि वो 121 रन किसी को याद नहीं होंगे, लेकिन विनिंग कॉज में आते तो बात ही कुछ और थी। चलिए एक बार चलते हैं कोलंबो, जहां से बहुत सारे फैन विवेक मेरे ख्याल से उत्सुक हो रहे हैं हमारे कैमरा में बात करने के लिए। बात कीजिए उनसे। जी हाँ प्रीति, यहाँ पर फैंस अगर आप बात करें तो अभी अभी फैंस आगे निकले क्योंकि टॉस होने वाला है और किसी भी वक्त जो है भारतीय टीम का ऐलान भी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में क्या होगा। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज का मैच हाउसफुल है और सारे सीटें यहाँ पर सोल्ड आउट हैं और बहुत कम तादाद में आपको इंडियन फैंस यहाँ दिखेंगे। टोटली कंट्रोल बाय श्रीलंकन फैंस, और होना भी चाहिए क्योंकि पिछला एक साल यहाँ पर श्रीलंकन फैंस के लिए आसान नहीं रहा है, उनकी टीम के लिए भी आसान नहीं रहा है और इस क्रिकेट के जरिए पूरा श्रीलंका ये चाहता है कि उनके देश में कुछ तो खुशी मिले और एशिया कप का फाइनल उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रही थी कि जब आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था श्रीलंका तो वहाँ के क्रिकेटर्स ने अपने लोगों की अपनी कैपेसिटी में बहुत मदद की और इसीलिए जो फैंस हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आकर स्टेडियम में अपने क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन अतुल, अच्छा लगता है ये तस्वीरें जो आ रही हैं और देखिए श्रीलंका के लिए बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मेजबान होना था पाकिस्तान को इस एशिया कप का, लेकिन अल्टीमेटली परिस्थितियां ऐसी रही कि आज हम फाइनल देख रहे हैं कोलंबो में और फैंस आ रहे हैं और वो भी अपनी होम टीम को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि एक रिवाइवल है। मुझे लगता है कि क्रिकेट एक ऐसे छोटे से देश में एक ऐसा कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है। पर अभी कुछ दिन पहले एक इमर्जिंग नेशंस टूर्नामेंट हुआ था श्रीलंका में, उन श्रीलंका की टीम ये वेल्लर लागे और ये 2-3 खिलाड़ी जो अब यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वो वहाँ खेल रहे थे जूनियर टीम में
और वहाँ से उन्होंने एक्सपीरियंस लेके एकदम से रीबिल्ड करा है। मुझे लगता है कि एक चेंज ओवर में श्रीलंकन टीम अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। पाजी, अतुल ने बात की श्रीलंकन युवा स्पिनर वेलालागे की, और मेरे ख्याल से अगर उन्हें फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाए तो ये गलत टैग नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ 5 विकेट झटके थे, बल्कि पूरे 10 के 10 स्पिनर्स ने लिए थे, तो क्या आज स्पिनर्स से खास तौर पर बहुत ज्यादा संभल कर खेलना होगा इंडियन बैट्समैन को? बिल्कुल। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो अभी आप जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि श्रीलंका रीबिल्ड कर रही है, शायद इस वर्ल्ड कप में नहीं, लेकिन जो उनके यंगस्टर देखे हैं, आने वाले 3-4 साल में ये टीम बहुत ही बड़ी टीम बन सकती है। अभी यंगस्टर है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन कोई किसी चीज़ में कमी नहीं है। और दूसरा जो आपने बोला कि आज का मैच ये डिपेंड करता है, पिछली बार भी टॉस जीतकर हमने बैटिंग कर ली थी, और आज भी देखना है कि टॉस जीतकर क्या हो सकता है, क्योंकि बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा, और ऐसे मैच में अक्सर कहते हैं कि बल्लेबाजी सेकंड करनी चाहिए। देखना है आज इंडियन टीम का थॉट प्रोसेस क्या है। जी, और इंडियन टीम के थॉट प्रोसेस को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं जीएस विवेक भी। विवेक, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है स्टेडियम से? मेरे ख्याल से बस अब कुछ ही देर में टॉस होने वाला है, उसकी अपडेट भी जल्द मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। रोहित शर्मा पहुंच गए हैं टॉस करने के लिए। बहुत ही जल्द हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि टॉस में क्या हुआ है। लेकिन एक बहुत खास चीज़ है यहाँ पर जो इंडियन टीम तैयार कर रही है श्रीलंका के खिलाफ, वो ये है कि डॉट बॉल परसेंटेज को कम करने की कोशिश कर रही है। नेट्स पे भी जिस दिन भारत और बांग्लादेश का मुकाबला हो रहा था, तब हार्दिक पांड्या, विराट कोहली जब बैटिंग करने आए नेट्स पे, तो विक्रम राठौर, राहुल द्रविड़ ने उनको यही बोला कि कम से कम डॉट बॉल खेलें, सिंगल डबल लें, ताकि स्कोर जो है वो चलता भी रहे और स्ट्राइक रोटेट होता रहे, क्योंकि इंडियंस जो है इस पूरे मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो प्रीति पाजी ने कहा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश आने की संभावनाएं हैं, लेकिन बारिश अगर नहीं होती है तो पहले बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बॉल रुक के आता है, और बारिश हो जाती है उसके बाद काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए टॉस जीतकर फैसला जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा। इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज। एक अपडेट आ रही है, श्रीलंका ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। थोड़ी ही देर में ये टॉस की अपडेट सबसे पहले हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दे रहे हैं। श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है इस मुकाबले में। पाजी, डिसीजन सामने आ गया है, टॉस जीता है श्रीलंका ने और पहले बैटिंग करेंगे। अब इसमें आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम अगर टॉस जीत के कुछ और करते तो अलग है, लेकिन श्रीलंका ने ये सोचा है, उनको इन कंडीशन का बेहतर मालूम है, तो इसलिए अभी उम्मीद करते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, क्योंकि श्रीलंका थोड़ा बहुत डरता है इंडियन बल्लेबाजी से, क्योंकि अगर आपने 290 या 330 के बीच में टोटल बना देते हैं तो फिर श्रीलंका के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अतुल, बहुत ट्रिकी रहेगा क्या टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे कि पाजी कह रहे हैं श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस को बेहतर समझते हैं। देखिए, क्योंकि ये बता रहे हैं जीएस विवेक के ड्राई पिच है और थोड़ा स्लो होता चला जाएगा, तो श्रीलंका का वही एक पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो बाद में स्पिनर से चोक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम को, गेंदबाजों को ये देखना है कि जो हाल हुआ था बांग्लादेश से, उन्होंने 265 खाए थे और इतना मैच पकड़े 4 विकेट लेने के बाद, तो ऐसा दोबारा ना हो, तो किसी तरह से या तो स्कोर रिस्ट्रिक्ट करें कि 200 सवा 200 से ज़्यादा रन ना बने। विवेक, क्या प्लेइंग 11 को लेकर आपके पास अपडेट आ गई है? नहीं प्रीति, अभी बस उसी का इंतजार है कि प्लेइंग 11 क्या होगा इंडियन टीम का। रोहित शर्मा बहुत जल्द अभी ऐलान करेंगे कि टीम इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा। फिलहाल रोहित से बात चल रही है, क्योंकि टॉस श्रीलंका ने जीता, तो पहले उनसे बात हुई है अभी। चलिए, तो श्रीलंका ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। जैसे ही कॉन्फर्मेशन आती है प्लेइंग 11 की, वो भी हम जल्दी साझा करेंगे अपने दर्शकों के साथ। लेकिन पाजी, अब क्योंकि इंडिया पहले फील्डिंग करने वाली है, हमने देखा था कि पिछली बार किस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने, वहां से स्पिनर्स ने दबाव डाला और विकेट झटके, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स ने आकर श्रीलंका को चोक किया था उस क्लोज कॉन्टेस्ट में। तो आज भी सबकी निगाहें जसप्रीत बुमराह पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही काबिल गेंदबाज बन गए हैं दिन ब दिन, और हार्दिक पांड्या विकेट टेकिंग गेंदबाज है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे स्टिल वो जो स्पिनर हैं बीच के, जो 15, 20, 30 ओवर हो सकते हैं, उसमें कितना इम्पैक्ट डालते हैं। तेज़ गेंदी में कोई कमी नहीं है, लेकिन स्पिनर्स जो आज पूरी स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कम से कम रन दे और विकेट ले।
बिल्कुल। और अतुल, अगर हमारे भारत के नज़रिए से देखा जाए तो क्या गेंदबाजी में आप कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अब वैसे भी पहले फील्डिंग हमें करनी है, तो ऑब्वियसली गेंदबाजों को, श्रीलंकन बैट्समैन को छोटे टोटल पर लिमिट करना होगा। देखिए, मुझे लग रहा था कि अभी टीम अनाउंसमेंट पर 3 स्पिनर खेलने चाहिए क्योंकि पिच को देखते हुए, और यही की था कि बाद में रन बना लें अच्छे 250 रन, उसके बाद फंसा लें। पर अब क्योंकि पहले गेंदबाजी आई है तो अगर सीमर्स विकेट नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर पूरे 50 ओवर खेल गए और अच्छा पेस कर लिया, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बैटिंग है उनकी, तो मुझे लगता है कि चोक करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो बुमराह है उनका रोल बहुत डिफाइंड है कि वो हमारे स्पिरिट है, विकेट निकालें और एंड में चोक कर दें। चलिए, तो इससे पहले कि हम ये जो हमारा प्री मैच शो है, प्रीव्यू है, उसे रैप अप करें, पाजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्योरली अगर विनिंग परसेंटेज डिवाइड करनी हो दोनों टीम्स के बीच, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए, तो आप किस टीम को कितने चांस देंगे? 60% इंडियन टीम को, क्योंकि टीम आज पूरी खेल रही है और बेहतर टीम भी है, एक्सपीरियंस टीम है, सब कुछ है। लेकिन 40% इसलिए दिया कि श्रीलंका अपनी कंडीशन को बेहतर जानता है और वहाँ पर जीतना आसान नहीं होगा, वरना मैं इससे भी कम देता श्रीलंका को चांसेस, लेकिन 40% बहुत बड़े चांसेस हैं। चलिए, चलते चलते एक अपडेट ले लेती हूँ मैं विवेक से भी। विवेक, आपके पास कोई अपडेट है प्लेइंग 11 को लेकर? जी हाँ प्रीति, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है, शार्दुल ठाकुर की जगह है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। तो अगर हम बदलाव की बात करें, बड़े बदलाव की बात करें जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ है, उसमें से एक ही बदलाव हुआ है, शार्दुल ठाकुर नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है और श्रेयस अय्यर को अभी भी मौका नहीं मिला है। फिटनेस टेस्ट जरूर दिया था, पास किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट जो है उन्होंने उनका रिस्क नहीं लिया। तो एक ही बदलाव है और वहां पर आप देख सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर की जगह पर यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला। और वो जो एक वैरायटी पाजी हम मिस करे थे, एक ऑफ स्पिनर का होना, मेरे ख्याल से उसको कवर अप करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को इमीडिएटली खिलाया जा रहा है। बिल्कुल यही हो सकता है और शायद बहुत काबिल क्रिकेटर भी है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आके इंडियन टीम को दिया था। अगर ये बेहतर कर जाते हैं तो फिर इंडियन टीम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। बल्लेबाजी भी करना जानते हैं और गेंदबाजी में भी इनका है, फील्डिंग भी बहुत बेहतर है। ठीक है, और इसी के साथ हमें इस शो को खत्म करना होगा, समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज एशिया कप का फाइनल मुकाबला है, इस मैच से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।